पशुपति व्रत कब कर, कितने करें? एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 व्रतों का विधान है, छठा व्रत का विधान नहीं है। कितने व्रत? 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर पूजन की थाली लगाइए, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि जो भी सामग्री आप पूजन की रखते हो वो रखो। जल का पात्र, पंचामृत सामग्री अभिषेक के लिए सब ले जाओ। शिव मंदिर में जाकर बाबा का जल अभिषेक पूजन करिए, जिस हिसाब से आप करते आए हो। पूजन की थाली में सामान उतना रखना जो शाम को भी आपके साथ चला जाए, अलग से नहीं रखना पड़े। अलग से केवल शाम को दिए रखो, जल रख लो थोड़ा सा, और बाकी का जो मिष्ठान आप तैयार करोगे बस वो, बाकी का चंदन, अबीर, गुलाल ये सब सुबह की थाली का रखिए। थोड़ा फल जो भी रखना। सुबह पूजन करो, बाबा का निवेदन करो, घर आ जाओ, थाली को ढक कर रख दीजिए। उस थाली को संभाल कर रख दीजिए। शाम के समय पर वही थाली वापस लेकर जाना। उसमें कितने दिए जाएंगे? 6 दिए। पशुपति व्रत में जो 6 दिए लगाए जाते हैं, उसमें बत्ती गोल लगाना चाहिए कि लंबी लगाना चाहिए? हमने पहले भी कथा में कहा कि शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती भी है, शिव भी है, दोनों विराजमान है। आप दोनों तरह की बत्ती शंकर के मंदिर में लगा सकते हो। जहां देवी के मंदिर में अकेली देवी होती है तो वहां पर फिर लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पितरों की पूजन हो रही होती है, लंबी बत्ती का क्रम आ जाता है। पर जहां पर देवाधिदेव महादेव भी हैं, पार्वती भी है, वहां आप गोल भी बत्ती समर्पित कर सकते हो और लंबी भी बत्ती लगा सकते हो। उसमें कहीं दोष नहीं आएगा। प्रसाद जाएगा, घर से 3 हिस्से कर कर भोग लेकर मत जाना। जो मीठा लेकर जाओगे उसके 3 हिस्से शिव जी के सामने ही जाकर करना है। आपको अलग से लेकर अलग अलग डब्बे में नहीं जाना। 3 हिस्से आप अलग अलग कर कर नहीं ले जाओ। कोई प्रसाद उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए बना रही है। ये नहीं कि खीर ज्यादा बना ली तो आधी हम यहां ले जाएं और आधी घर के लिए छोड़ दें। नहीं, उतना ही बनाओ जितना भगवान के लिए जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से होंगे। एक पात्र में भरकर ले जाओ, दोने ले जाओ, कटोरी ले जाओ, प्लेट ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, कागज ले जाओ, जो तुम्हारा मन पड़े वो ले जाओ। शाम को अभिषेक नहीं करना है, केवल छींटा देना है। थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा छींटा देकर, जल का थोड़ा सा छींटा देकर पूजन आदि कर कर, जैसी पूजन सुबह करी वैसे ही भाव से पूजन करो। 5 दिए थाली में से नीचे रख दो, 6वां दिया भी नीचे उतार दो थाली में से। 5 दिए लगाना जब प्रसाद के 3 हिस्से पूरे कर दो। प्रसाद के 3 हिस्से रख दो नीचे। पहला दिया 5 दिए मंदिर के अंदर लगना है। 5 दियों को सामने रख दो।
पहला दिया जब लगाओ, मन में कामना कर लेना कि किस लिए पशुपति व्रत कर रहे हो। कौन से दिए पर? पहला दिया। किसी भी दिए से अलग से बाती लेकर नहीं लगाना। आप माचिस लेकर खुद की जाइए, खुद का घृत लेकर जाओ, खुद के दीप लेकर जाओ। किसी के दिए में भी बत्ती लगकर मत जला कर आना। मट्टी के दिए नहीं हो तो आटे के दिए बना कर ले जाओ, पर अपने दिए लेकर जाना, अपने दीप लेकर जाना। पहला दिया लगाओ, कामना कर कर लगाइए, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। दिल से बाबा इस कार्य के लिए मैंने करा है, इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सुना बाबा, पशुपति व्रत में कर रही हूं। मैं भी पूर्व में ना जाने कितनी योनियां ली होंगी, कौन सा मैंने बेकार कर्म करा होगा जो आज मुझे दुख भोगना पड़ रहा। इस दुख को आप मिटा सकते हो क्योंकि आपका नाम पशुपति नाथ है। बाबा पशुपति व्रतनाथ व्रत कर रही हूं, शिव महापुराण के अनुसार सुना है मैंने। आप दुनिया के दुख को हरते हो बाबा, मेरा भी एक कष्ट है, आपके चरणों में आज निवेदन कर रहे हैं। विनती कर कर पांचों दियों को लगाकर आप इसको मिटाइए। विनय करो, बाबा से विनती करो। एक दिया, एक प्रसाद का हिस्सा थाली में लेकर आ जाओ, बाबा को निवेदन कर कर, बाकी का वहां छोड़कर एक दिया, एक प्रसाद का हिस्सा लेकर आ जाइए। प्रसाद का 2 भाग मंदिर में छोड़कर, एक दिया बिना जला थाली में रखकर, भाग रखकर प्रसाद का एक भाग लेकर शिव मंदिर से वापस निकलकर अपने दरवाजे पर पहुंचिए। दरवाजे के राइट भाग में प्रवेश करने से पहले दिया लगा दीजिए। एक कामना वहां करी है, दूसरी कामना अपने दरवाजे पर पहला दिया जब लगाओगे वहां कर लीजिए। प्रसाद अंदर लेकर जाइए घर में। भोजन करने जब बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो उस प्रसाद को पाइए। अपने हिस्से का प्रसाद जो एक भाग लेकर आए हो वो किसी को नहीं देना है। जिसका व्रत है वही करेगा, वही पाएगा। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, पति और पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू अगर व्रत कर रहे हैं तो थाली भी 2 जाएगी और दीप भी अलग अलग जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि एक ही थाली ले चले अपन दोनों कर कर आ जाएंगे, दिए अलग अलग ले जाए, नहीं नहीं, थाली भी 2 जाएगी। 5 व्रत जब पूरे हों एक ही मंदिर में करना है। ये नहीं कि कभी इस मंदिर में कर लिया, कभी उस मंदिर में कर लिया। 5 व्रत एक ही मंदिर। जब जिस मंदिर में पहले व्रत में पूजन करने जाते हो, 5 व्रत में उसी मंदिर में पूजन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 मायके में कर दिए, 2 ससुराल में कर दिए और 1 घर पे कर लिया, ऐसा नहीं। 5वां व्रत विराम पर हो। शाम के समय जब पूजन करने के लिए जाएं, 108 बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या मूंग का दाना हो, जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, 108 कोई भी वस्तु बाबा को समर्पित कर दें, भले वो पुष्प क्यों ना, चावल क्यों ना। एक श्रीफल कामना कर कर 11 रुपए रखकर मंदिर में बाबा को देकर आए, निवेदन कर कर आए, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, बस ऐसी कृपा करना कि मेरे कार्य सफल हो। निवेदन कर कर वापिस सजाएं। कई लोग YouTube पर डाल दिए कि 5वां व्रत पूरा करो और 6ठे व्रत पर उद्यापन करो। उद्यापन का प्रमाण नहीं है। 5वें व्रत को पूर्ण जब करोगे तो 5वें व्रत में ही समापन पर ही आपको 108 बेलपत्र, फूल, चावल, मूंग जो आपके घर में जो मौजूद हो वो आप चढ़ा दीजिए। जो आपके पास में हो वो बाबा को समर्पित करो।
वैसे शास्त्र रीति के अनुसार पशुपति व्रत में जो 5वां सोमवार पूर्ण होगा और आप 108 अगर कोई वस्तु चढ़ा रहे हो तो एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक एक कर चढ़ाना चाहिए। एक साथ हाथ में लिया और एक साथ नहीं चढ़ाना, एक एक कर समर्पित। बहुत पशुपति व्रत घर के अंदर शिवलिंग है तो उसके पूजन का वर्णन नहीं है। जिस शिवलिंग पर सबकी दृष्टि पड़ती हो उस शिवलिंग का वर्णन, मतलब मंदिर का शिवलिंग। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। जब भोजन करो शाम को तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, यह माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला, वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से एक हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई माताएं तो लोटा भी धर देती है उसी पे, कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने वो? तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी, गलती मनुष्य ही करता है, और मानव का पुतला है। गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो। संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती करो, खूब करो। मनुष्य है ना, मानव का शरीर है ना। कोई तुमसे कहे कि तुम गलती, तो कह देना सीवर वाला महाराज बोलकर कहा, गलती करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है गलती करो, खूब करो, पर
किसी का गलत मत करो, बस शंकर की कथा यह कह रही है। पशुपति नाथ भगवान के व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य व्रत की महत्वता कही गई है, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता कही गई है। कई लोग कहते हैं ये पशुपति व्रत कहां से आया, ये तो सियोर वाले महाराज ने खुद ने बना दिया, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत की महत्वता पूर्ण वर्णित है। तो शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की अवश्य पढ़िए, उसमें आपको सब मिल जाएगा। पाशुपत्य व्रत की महत्वता का वर्णन करते हुए कहा यह पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। मान लो 5 व्रत कर रहे हो सोमवार के और उस बीच में रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, आप पूजन करने के लायक नहीं रहे, मंदिर जाने के लिए नहीं रहे, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए, फिर उससे आगे वाले व्रत को गिन लेना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत पड़ गया तुम्हारा, नवरात्रि का व्रत पड़ गया, या कोई 30 त्योहार का व्रत पड़ गया, तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, पर गिनती में 5 ही आना चाहिए। शिव जी के मंदिर सुबह के समय जाया जाता है, शंकर जी की पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद थाली में उतना सामान रख के ले जाओ कि वो पूजन का सामान शाम को भी काम आ जाए। केवल जल भले बदल सकते हो, शाम को तो दूध दही शहद वगैरह चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ा कर आ गए। पंचामृत स्नान शाम को कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुबह तुम कर आ गए। केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो तुमने सुबह लगाई थी उसी में थोड़ा थोड़ा सामान ज्यादा रखकर पहले से ही रखो। और प्रसाद दिए कितने? 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में 6 ही दिए, जो 6 दिए आपने रखे वो 6 ही दिए नीचे रख दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, घर से हिस्से कर मत लेकर जाना, मंदिर में ही सामने ही 3 हिस्से करना। 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रकट कर दीजिए, भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए। शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना को पूर्ण करना, आपकी भक्ति देना भोलेनाथ। शिव जी से प्रार्थना कर कर पूजन कर कर जो दिया एक रखा हुआ है, जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए हैं जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया उसको वापस थाली में रख लीजिए। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए, 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए, बाबा को प्रार्थना कर कर चल दीजिए। घर पर जब जाएं सीधा हाथ राइट हैंड घर में प्रवेश करते समय, अंदर प्रवेश करते समय, घुसते समय सीधा हाथ जहां आए वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी से प्रार्थना करो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, मेरा कार्य सफल करना। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाइए। जो प्रसाद लेकर आई हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले पाइए। प्रसाद जो मीठे का तुम बना कर ले गई हो, मीठा बना कर ले गई हो, उसका जो हिस्सा लेकर आई हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात और अच्छे से सुन लो, कढ़ाई में अगर प्रसाद बना रही हो, हलवा बना रही हो, सीरा बना रही हो, खीर बना रही हो, मालपुआ बना रही हो, जो भी बना रही हो उतना ही बनाना जितना शिव जी के मंदिर में लेकर जाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बना के रख देती हूँ, इतना मंदिर ले जाऊंगी, इतना बच्चों के लिए रख दूंगी, नहीं, उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। पूरा की पूरा कोड़ कर मंदिर लेकर जाओ, वहां 3 हिस्से करो, 2 छोड़ कर आओ, 1 लेकर। 4 व्रत पूरे ऐसे हो जाएंगे। 5वां व्रत जब रहेगा, 5वें व्रत में एक श्रीफल 11 रुपए, बाबा के 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी
जो भी आप शंकर भगवान को 108 सामग्री जो चढ़ाना हो, समी पत्ता, बेल पत्ता, चावल, जो चढ़ाना वो ले जाओ। 5-6 दिए नीचे रखो, 5 दिए जला दो और बाबा का प्रसाद का 3 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा छोड़ दो, 1 दिया वापिस जो नहीं जलाया है उसको अपने थाली में रख लो। श्रीफल 11 रुपए बाबा से विनती कर कर बाबा मेरा कार्य सफल करना चरणों में रख दो। 108 चावल के दाने जो लेकर गई हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दीजिए। बाबा को चढ़ाकर विनती कर कर वापिस आ जाइए। दिया अपने दरवाजे पर लगा दीजिए, घर में प्रवेश कर दीजिए। भोजन करने से पहले जो मीठे का प्रसाद है वो खा लीजिए। इस व्रत में एक समय आप फलार भी कर सकते हो, भोजन भी कर सकते हो। एक समय का आपको बस भोजन एक टाइम का है। भोजन कब करना है? जब आप प्रसाद खा लेंगे तब भोजन करना। फलार कर लो, जरूरी नहीं है कि दिन भर आपको मीठा ही खाना है। आप अपना फलार कर सकते हो, फलाहार कर सकते हो। प्रेम से व्रत करो, ये पशुपति व्रत है। 5 व्रत जब पूर्ण होते हैं, और आप में से कई माताओं ने करे होंगे, किस किसने करे जरा हाथ उठाइए। वाह वाह, बहुत लोगों ने करे। रखिए श्री शिवाय नमस्ते, रखिए। अच्छी बातें करना चाहिए। ये पशुपति व्रत है, जीवन का आनंद देने वाला, भगवान की अभिदल भक्ति। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पशुपति व्रत को भी लोगों ने भटका दिया। कई लोग लगे हैं कि पशुपति व्रत में क्या दिन भर उपवास करना पड़ता है, पशुपति व्रत में क्या केवल मीठा ही खाना पड़ता है, पशुपति व्रत में क्या हम प्रसाद लेकर आए और सबको दे सकते हैं। ये भटकाने वाला मार्ग। पशुपति व्रत का एक नियम प्रबल है। जिस थाली को लेकर सवेरे आप शंकर जी की पूजन करने के लिए जाओगे, अभिषेक पूजन करोगे, पहले दिन जब गए हो उसी थाली को लाकर वापस रख दोगे। उसी में 6 दिए शाम को जाने से पहले उसको रख कर ले जाओ। प्रसाद सामग्री मीठा जो भी तुमने बनाया है उसको एक पात्र में भर कर ले जाओ शंकर जी के मंदिर में। 5 में से किसी व्रत में अगर रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए, तो उस व्रत को नहीं करना है। अगला व्रत करो। जिस व्रत में तुम्हारी सुबह की पूजन और शाम की पूजन दोनों जोड़ी जाए तो समझ लेना पशुपति व्रत है। कई माताएं कहती हैं कि हम सुबह की पूजन कर कर आए और दोपहर में कई बार रजो धर्म आ गया, हम शाम की पूजन नहीं कर पाए, तो क्या ये व्रत मान्य होगा? नहीं होगा, ये व्रत फिर मान्य नहीं होगा। अब करो पूजन पशुपति। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।